हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे थे और यह है लेक्चर नंबर 16। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूटन लेबनिज़ फार्मूला। न्यूटन लेबनिज़ फार्मूला। तो देखिए न्यूटन लेबनिज़ फार्मूला क्या है। ये होता है डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल फाई एक्स टू साई एक्स एफ टी डी टी। मीन्स ये है डी डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये होता है डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट साई एक्स इंटू एफ साई एक्स। मीन्स अगर डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन है तो पहले हम अपर लिमिट का डी डी एक्स करेंगे, इनटू में जहाँ टी है वहाँ साइन एक्स लिख देंगे, साई एक्स लिख देंगे और माइनस लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स करेंगे, डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स और इनटू में हम कर देंगे एफ फाई एक्स, एफ फाई एक्स, एफ फाई एक्स। तो ये है न्यूटन लेबनिज़ फार्मूला डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल फाई एक्स टू साई एक्स एफ टी डी टी है। तो हम सबसे पहले डी डी एक्स अपर लिमिट क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साई एक्स इंटू जहाँ टी है वहाँ साई एक्स लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स करेंगे, इंटू जहाँ टी है वहाँ फाई एक्स लिख देंगे तो एफ फाई एक्स आ जाएगा। तो इसको याद रखिए न्यूटन लेबनिज़ फार्मूला। लिमिट में इसका काफ़ी यूज़ होता है और जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, जेई, उन क्वेश्चंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 140, ये है न्यूटन लेबनिज़ फार्मूले पर डिपेंड है और ये क्वेश्चन आईआईटी 1997 में पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 है, इंटीग्रल 0 टू स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी पान एक्स साइन एक्स। तो जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो इंटीग्रल 0 टू 0 0 हो जाएगा और नीचे यहाँ 0 पुट कर तो 0 आएगा। तो 0/0 फॉर्म ये बन रहा है। तो जब भी 0/0 फॉर्म बनता है तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं और एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर में डी डी एक्स कर दो अलग और डिनोमिनेटर में डी डी एक्स कर दो अलग। तो हम न्यूमरेटर में डी डी एक्स करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी आएगा अपान, यहाँ डी डी एक्स करेंगे तो यहाँ इंटू है, प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड और प्लस सेकेंड लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये डी डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर देखिए डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर लेबनिज़ फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ये जो अपर लिमिट है इसका डी डी एक्स करते हैं। तो इसका डी डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और जहाँ t है वहाँ इस अपर लिमिट को लिखते हैं तो t के जगह पर x स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कॉस एक्स टू पावर 4 आएगा, माइनस लगाएंगे। अब डी डी एक्स आप लोअर लिमिट करेंगे तो डी डी एक्स 0 करेंगे तो 0 आएगा, इंटू जहाँ t है वहाँ 0 लिखेंगे तो कॉस 0 आएगा। तो यहाँ पर हमने एल
हॉस्पिटल रूल लगाया है और यहाँ हमने न्यूटन लेबनिज फार्मूला लगाया है, न्यूटन लेबनिज फार्मूला लगाया है। ये हो जाएगा x cos x प्लस साइन x। cos 0 1 होता है, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। अब यहाँ पर x दिख रहा है तो x से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो 2 cos x टू पावर 4 अपान यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो cos x बचेगा, और यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो साइन x अपान x आ जाएगा। यहाँ पर x टेंस टू 0 है तो साइन x अपान x 1 होता है, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा अपान यहाँ cos 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। cos 0 1 होता है तो ये 2 अपान 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो यहाँ पर इस लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है, और अगर लिमिट में इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो हम वहाँ पर लेबनिज फार्मूला यूज़ करके ही इस इंटीग्रल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस IIT JEE में पूछे जाते हैं या फिर TGT PGT में पूछे जाते हैं। तो इस फार्मूले को याद रखिए और इसको यूज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस इंटीग्रल 0 टू x cos t स्क्वायर dt अपान x क्यूब माइनस 6x। तो ये देखिए लिमिट फाइंड आउट करना है लेकिन इंटीग्रल लगा हुआ है, तो यहाँ पर न्यूटन लेबनिज फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले चेक करते हैं कौन सा फार्म है। यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 टू 0 0 होगा, तो 0 माइनस 0 ऊपर 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये 0 बाई 0 फार्म है। जब भी 0 बाई 0 फार्म मिलेगा तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, इसका डीडीएस करेंगे 1 आएगा, इस इंटीग्रल का डीडीएस करेंगे तो अभी ddx इंटीग्रल 0 टू x लिख देते हैं cos t स्क्वायर dt अपान इसका डीडीएस करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, माइनस इसका डीडीएस करेंगे 6 आएगा। तो यहाँ पर हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया है, और अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस। अब ddx ऑफ इंटीग्रेशन है, तो जब भी डिफ्रेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा तो समझ लीजिए कि ये न्यूटन लेबनिज फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रूल ये होता है कि ddx हमको इस अपर लिमिट का करना है, ddx x 1 हो जाएगा, और इनटू में जहाँ t है वहाँ इस अपर लिमिट को पुट करना है, तो cos x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे ddx इस लोअर लिमिट 0 का करेंगे तो 0 आएगा, और इनटू में जहाँ t है वहाँ इस लोअर लिमिट 0 को पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया न्यूटन लेबनिज फार्मूला, न्यूटन लेबनिज फार्मूला यहाँ अप्लाई किया, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x स्क्वायर अपान 3x स्क्वायर माइनस 6। अब 0 पुट करके देखते हैं लिमिट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 आया अपान यहाँ 0 आया, 0 माइनस 6, तो ऊपर 0 आया और नीचे माइनस 6 आया, तो ये 0 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से न्यूटन लेबनिज फार्मूला अप्लाई करके हम लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 142, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपान x टू पावर 5 इंटीग्रल 0 टू x e टू पावर माइनस t स्क्वायर dt माइनस 1 अपान x टू पावर 4 प्लस 1 अपान 3x स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x टू पावर 5 यहाँ पर है, x टू पावर 4 है, 3 स्क्वायर यहाँ है, तो हम इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x टू पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटीग्रल 0 to x e टू पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बचेगा, तो ये हो जाएगा -3x। 3x के डिवाइड करेंगे प्लस 3 जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ x क्यूब आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो 0 0 0 हो गया, 0 0 न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। तो जब भी 0/0 फॉर्म आएगा तो हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका रेडियस करेंगे 3 डी डी एक्स ऑफ 0 to x e टू पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसका रेडियस करेंगे 3 आएगा, इसका रेडियस करेंगे 3x स्क्वायर आएगा अपान, इसका रेडियस करेंगे तो 15x टू पावर 4 आएगा। और यह हमने एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूटन लेबनिज फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 इंटू, अब यहाँ पर डी करना इंटीग्रल का, तो अपर जो लिमिट है इसका डी करेंगे, इसका डी करेंगे 1 आएगा, और जहाँ टी है वहाँ इस x को लिखेंगे तो e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस लगाएंगे, इसका डी करेंगे 0 हो जाएगा, इंटू जहाँ टी है वहाँ 0 लिखेंगे तो e टू पावर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूटन लेबनिज फार्मूला यहाँ अप्लाई हो गया। -3 + 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा अपान 15x टू पावर 4। तो 0 e टू पावर 0 1 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर -3 + 3x स्क्वायर अपान 15x टू पावर 4। फिर हम यहाँ 0 पुट करके देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो e टू पावर 0 1 होता, तो 3 - 3 0 हो गए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, अभी भी ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो एक बार हम यहाँ एल हॉपिटल रूल और अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम एल हॉपिटल लगाएंगे तो e टू पावर s का e टू पावर x ही होता है, इंटू माइनस स्क्वायर का करेंगे डिटेल्स तो -2x आएगा, 3 का डिट 0 हो जाएगा, और ये +6x हो जाएगा अपान ये 4 यहाँ आएगा, तो 60x क्यूब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 3 × 2 = 6, यहाँ से हम 6x कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा। और यहाँ 6 है, यहाँ भी 6x है, तो 6x को कॉमन कर लेते हैं, तो 6x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 6x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और +1, या फिर माइनस ही कॉमन कर ले, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, -1 अपान 60x क्यूब। तो इस माइनस को नीचे कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, 10 आएगा, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपान -10x स्क्वायर, क्योंकि एक x से एक x कैंसिल होगा तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर मैंने एक फार्मूला बताया था कि e टू पावर +-nx, कोई भी पावर हो, -1 अगर है तो ये सिंपली +-nx हो जाता है when x टेंड्स टू 0 है, मीन्स x टेंड्स टू 0 है, तो ये पर कुछ भी पावर हो -1 है तो वही पावर आ जाता है।
तो यहाँ पर e टू पावर nx -1 है, तो ये सिंपली -x² बचेगा जो पावर है, और -10x² बचेगा। स्क्वायर से x² कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूटन लेबनिज फार्मूला जहाँ भी डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन है वहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं।